एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। उसमें रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गिव द हेडिंग। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमने एक वीडियो एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आज हम केमिकल का रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो जिसने भी नहीं देखा है उसको गो थ्रू एक बार कर लेना। उसमें हमने कुछ कंसेप्ट बताया है, उसके बेस पे ये इस वीडियो में यूज होगा वो सारी कंसेप्ट, इसलिए उसको जरूर कवर करना जाकर। लेट्स स्टार्ट द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो दोनों साइड से मतलब फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड दोनों साइड होता है, यानी रिएक्टेंट साइड भी एंड प्रोडक्ट साइड भी, उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इस देखो द रिएक्शन in which the reaction that occurs in forward direction as well as in backward direction. Is known as reversible reaction. इसमें हम देखेंगे मतलब लेट्स सपोज अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं 2A प्लस बी गैस, इससे एक रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म होता है। हमने डिफिनेशन लिखा था ना, जो दोनों साइड बनता हो, इन रिएक्टेंट साइड भी एंड प्रोडक्ट साइड भी, यानी C गैस प्लस 2D गैस, यानी दोनों साइड बन रहा है। ये फॉरवर्ड में भी रिएक्शन हो रहा है एंड बैकवर्ड साइड में भी रिएक्शन हो रही है। इसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जो दोनों साइड अकर हो। तो लेट्स सपोज एक रिएक्शन दिया गया है, तो इसका हम बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे एंड फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। बैकवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन एंड फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन वो देखते हैं। मतलब कि आर एफ कैसे हम लिख सकते हैं। तो आर एफ केवल सपोज इसको आर एफ मान लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इसको आर बी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आर एफ इज इक्वल टू तो ये हो गया, दिस इज आर एफ इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, and RB is rate of backward
बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम RF को लिख सकते हैं KF इंटू माने कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। हम तो RF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। स्क्वायर ऊपर इसलिए दिया है क्योंकि स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट दो ऑलरेडी है कंसंट्रेशन ऑफ ए में, एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। एंड आरबी को हम लिख सकते हैं, आरबी को दिस इज आरबी। चलो ऐसे दूसरे टाइप का आरबी लिख सकते हैं, नोट है आरबी इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के होल स्क्वायर। दिस इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 the whole square concentration of D whole square। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पर आरबी इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू आरबी होता है, यानी इक्विलिब्रियम पर दोनों का रिएक्शन होता है ना वो बराबर होता है। तो आर नेट हम लिख सकते हैं, आर नेट मतलब नेट रिएक्शन को हम RF माइनस मोड ऑफ RF माइनस आरबी लिखेंगे, ये होता है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर एग्जांपल। सपोज कोई रिएक्शन दिया हुआ है 3A प्लस बी, 3A प्लस बी, दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर दिस इज K1 एंड दिस इज K2, एंड इससे फॉर्म होता है 2C प्लस D, ये फॉर्म होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ appearance, rate of disappearance of A in term of Q1 and K2। मतलब ये रिएक्शन दिया होगा 3A प्लस बी से रिवर्सिबल रिएक्शन बनना है 2C प्लस डी, तो ए का डिसअपीयरेंस फाइंड करना है। लेट्स सी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RF लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ के RF को हम लिख सकते हैं, दिस इज RF इज इक्वल टू KF इंटू concentration of A इंटू concentration of B, तो A इंटू के पावर 3 इंटू B, एंड RB लिख सकते हैं, मतलब RB KB इंटू 2C के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। नेक्स्ट, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे नेट रिएक्शन, हम लिख सकते हैं RF माइनस RB। तो यहाँ पे RF हमने फाइंड किया था कितना, KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 3 इंटू B, कंसंट्रेशन ऑफ RF हमने फाइंड किया था KF इंटू दिस इज एंड KF इज गिवन, तो KF ऑलरेडी गिवन है, KF इज K1, दिस इज K1 इंटू
K1 into concentration of A के पावर 3 into concentration of B माइनस का K2 into concentration of C के पावर 2 concentration of C के होल स्क्वायर इंटू concentration of D ये है। तो यहाँ से आर नेट निकाल फाइंड हो गया, दिस इज आर नेट। तो ये आर नेट फाइंड हो गया। तो आर नेट को हम लिख सकते हैं डिसअपियरेंस ऑफ, यहाँ पे ए निकाल फाइंड करना है। तो हम ए को लिख सकते हैं 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस का 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू डेल ए अपॉन डेल टी दिस इज, क्योंकि हमें डिसअपियरेंस निकालना है ए का, रेट ए का। तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा माइनस का डी ए अपॉन डी टी इजकल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 उधर, तो 3 इंटू K1 इंटू concentration of B माइनस का K2 इंटू concentration of C होल स्क्वायर इंटू concentration of D, दिस इज आंसर। हमें डिसअपियरेंस निकालना था ए का, रिएक्शन ए का इन फॉर्म ऑफ K1 K2, तो ये आंसर हो गया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, सॉरी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लेट्स सपोज 3A कोई रिएक्शन 3A प्लस B से डायरेक्ट बन रहा है 3C एंड ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड अकर हो रहा है। लेट्स सपोज दिस इज K1 दिस इज K2। तो एंड एक और रिएक्शन दिया गया कि 2C से ये फॉर्म हो रहा है, मतलब D प्लस C, दिस इज K3। तो हमें फाइंड करना है डिसअपियरेंस ऑफ C। तो चलो देखते हैं, स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। फाइंड द रेट ऑफ disappearance of C in term of K1 K2 and K3। मतलब C का डिसअपियरेंस, C का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो फाइंड करना है इनके K1 K2 एंड K3 के रूप में। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं RF एंड RF इक्वल टू हो जाएगा, रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। 3A प्लस B से 3C बन रहा है, 3A प्लस B से 3C बन रहा है, यानी 3A। तो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 3 इंटू B एंड RB इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा K2 इंटू C के पावर 3 एंड तो यहाँ पे हम सेकेंड वाला फॉर्म, सेकेंड का RF लिख सकते हैं। जो सेकेंड रिएक्शन दिया गया उसका फॉरवर्ड
रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमें डेट मीन्स आर एफ इजकल टू K3 इंटू सी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सी के होल स्क्वायर के पावर 2। दिस इज अ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ 2। तो हो जाएगा K3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी के पावर 2। तो यहाँ आर नेट हम निकाल सकते हैं। आर नेट इज इक्वल टू होता है आर एफ माइनस आर बी एंड आर एफ इज K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए के पावर 3 इंटू बी माइनस का K2 इंटू सी के पावर 3, यस सी के पावर 3। दिस इज आर नेट। एंड आर नेट को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू डी सी अपॉन डी टी, del C upon del T, because disappearance of C निकालना है और and C is this is C रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर जगह 1/3 इंटू डी सी अपॉन डी टी, यानी del C अपॉन del T इज इक्वल टू K1 इंटू दिस पार्ट मतलब कंसनट्रेशन ऑफ पावर 3 इंटू बी माइनस का K2 इंटू कंसनट्रेशन C की पावर 3। दिस इज 1 एंड हमें 2 निकालना है, सॉरी, तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए के पावर 3 इंटू बी माइनस का K2 इंटू सी के पावर 3। दिस इज डी सी बाई डी टी, डेल सी अपॉन डेल टी फर्स्ट हो गया एंड सेकेंड हमें फाइंड करना होगा यहाँ से। तो नेक्स्ट, चलो यहीं पे देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम ये नाउ एक पार्ट और हमें डी सी निकालना होगा, DC2 निकालना होगा, यानी माइनस का 1 अपॉन एक रिएक्शन देख लेते हैं, वो ये वाला रिएक्शन कौन सा गिवन है, ये वाली। तो माइनस का 1/3 इंटू डी सी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू K3 इंटू सी के पावर 3 सी स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू सॉरी के पावर 2 K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर 2, सॉरी दिस इज 2 stoichiometric coefficient 2 because this is 2C। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो कितना कोफिशिएंट है, 2 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 2 हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट लिख सकते डेल सी माइनस का डेल सी अपॉन डेल टी इधर ही जाने देते हैं माइनस, तो राइट साइड में तो माइनस का 2 इंटू K3 इंटू कंसंट्रेशन C के पावर 2। दिस इज सेकेंड, डेल सी अपॉन डेल टी फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो नेट निकल जाए वहाँ से, आर नेट निकल जाएगा। आर नेट मतलब 2 - 1 वाला रिएक्शन हो जाए, डेल सी अपॉन डेल टी 2 माइनस डेल सी अपॉन डेल टी 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आर नेट डायरेक्ट हो जाएगा, आर नेट बराबर चलो ये नहीं होगा,
डी सी अपन डी टी नेट लिख देते हैं, ये सही लगेगा देखने में, डी सी अपन डी टी, क्योंकि डी सी अपन डी टी के फॉर्म में है, तो डी सी अपन डी टी इज इक्वल टू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम कर देंगे। सपोज इसको हम इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं एंड इसको फर्स्ट दे देता हूँ, दिस इज अ फर्स्ट, तो फर्स्ट में से सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट कितना है K3, दिस इज K3, सॉरी 3 इंटू K1 माइनस K2, तो देखना पड़ेगा ये क्या है, तो 3 इंटू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A के पावर 3 कंसनट्रेशन ऑफ B माइनस का चलो देख लेता हूँ एक बार, माइनस का K2 इंटू C3 K3 इंटू C3 K2 इंटू 3, दिस इज 3 ना, K2 इंटू C के पावर 3, यस C के पावर 3 माइनस का दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू K3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C के होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम सॉल्व करके डायरेक्ट, चलो इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता ये इक्वेशन, एंड K1 एंड K2 K3 के फॉर्म में हमें फाइंड ही करना था, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ K1 K2 एंड K3, दिस इज आंसर। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब तक के लिए यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।